गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए वो क्लास कंटिन्यू करते हैं। पासवर्ड कल मैंने आपको MKDIR, CD, RMDIR और LS कमांड बताया। सभी लोगों ने डायरेक्टरी बना लिया होगा, उसके अंदर सब डायरेक्टरी क्रिएट कर लिए हो। साथ ही का साथ कैसे डिलीट करते हैं यह होगा। हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपको फाइल कमांड के माध्यम से कैसे फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल को क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है। यहाँ से टर्मिनल टाइप करिए, ये आपका आ गया। शो हो रहा है LS किया, हम लोग लिस्ट आ गई। डायरेक्टरी ओपन करना CD, यहाँ पे LS किया, LS ठीक है। यहाँ पे हमारी अभी कोई भी फाइल नहीं है। हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए आपके पास कमांड है कैट कमांड। क्या होता है? CAT, कैट। अब हम लोग समझते हैं कैट कमांड क्या है। कैट कमांड जो कि कॉन्केनेट का शॉर्ट फॉर्म है। इसका कॉन्केनेट का क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। इसका उपयोग करके किसी फाइल के कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं? डिस्प्ले अथवा फाइल के एक साथ ज्वाइन करने के लिए उपयुक्त होता है। इस कमांड का उपयोग मुख्य रूप से फाइल की सीरीज को आउटपुट की एक स्ट्रीम में ज्वाइन करने के लिए उपयोग करते हैं। क्लियर? अब देखिए हम लोग फाइल कैसे बनाएंगे। देखिए फाइल कैट कमांड द्वारा जो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है कि कंटेंट को किसी दूसरे फाइल पर हम लोग बना भी सकते हैं, ले जा सकते हैं। कैट कमांड के माध्यम से हम जो हमने फाइल बनाई है उस फाइल को आउटपुट विंडो पर डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, हम एक बार में एक से ज़्यादा फाइल को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब हम लोग कैसे हम लोग फाइल बनाएंगे उस बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कैट कमांड दिया, स्पेस ग्रेटर देन सिंबल, फाइल का नाम। हमने फाइल 1 कर दिया और इंटर किया। देखिए आपका कर्सर ब्लिंक करने लगा। यहाँ पे हमने लिखा इट इज माई फर्स्ट फाइल और डेमो फाइल कुछ भी लिख दीजिए आप लोग। ठीक, लिखने में एंटर किया। अब ये फाइल का जो कंटेंट है, इस फाइल को कंटेंट को हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? Ctrl+D। अब हम लोग LS यूज किए। देखिए कुछ अच्छा समझ में आया? LS-L। ये देखिए फाइल 1 लिखा हुआ है, इसके अंदर आगे D नहीं लिखा हुआ है। देख रहे हैं? अब हमने आपको जैसे बताया कैट कमांड का उपयोग फाइल को डिस्प्ले करने के लिए भी यूज करते हैं। हमने किया कैट फाइल 1
और इंटर। देखिए यही लिखा था हम लोगों ने, इट इज फाइल प्लस फाइल और डेमो फाइल। क्लियर है? कैट कमांड का प्रयोग फाइल के जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले करने के लिए अथवा फाइल को एक साथ जोड़ने के लिए भी यूज किया जाता है। जोड़ने के लिए हम आगे बताएंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसके कैसे बनाते हैं फाइल और उसके कैसे कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग कोई फाइल बनाते हैं, कैट मान लीजिए F2 लिख दिए, इट इज F2 फाइल, सेव करेंगे, कंट्रोल डी, सेव हो गया, LS किया, ये देखिए 2 फाइलें बन गई। ये देखिए F2 और F1 ये आपकी डायरेक्टरी, इसको डिस्प्ले करना है। क्या करेंगे, कैट F2, एक से ज्यादा हमको फाइल को एक साथ डिस्प्ले करना, क्या करेंगे, कैट file1 स्पेस F2। दोनों फाइल के कंटेंट आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। मीन्स इस कमांड के माध्यम से फाइल के कंटेंट को एक सीक्वेंस में डिस्प्ले हम लोग कर सकते हैं। एक से ज्यादा फाइल को हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। यदि एक कमांड का उपयोग किसी फाइल को जो कि उपलब्ध नहीं है के कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए दिया जाता है, तो यूजर गलत डायरेक्टरी में हो, ऐसी स्थिति में कमांड एरर मैसेज जनरेट करेगी। जैसे हमने किया कैट जी कर दिया, देखिए एरर मैसेज जनरेट हो गया। ठीक है, यदि इस कमांड का उपयोग बिना आर्गुमेंट के किया जाए तब कैट कमांड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से इनपुट लेकर उसे स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले करता है। इनपुट को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा कैट भी करके देख लेते हैं, कुछ टाइप किया, सेव किया, कोई आपको इसने नहीं दिखाया। क्या किया, उसने आपके इनपुट लिया, साथ में आउटपुट आपको डिस्प्ले कर दिया। हमने कैट दिया, प्रेस की, कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, फाइल का नाम नहीं दिया, हमने मान लीजिए GOT गॉड टाइप किया। अब इंटर करेंगे, गॉड दोबारा लिख जाएगा, मतलब आउटपुट से तुरंत यहीं पे दे दिए। अब कहीं तो नहीं आएगा। जैसे हमने लिखा सदगुरु, इंटर करें तो सदगुरु आपका दोबारा यहाँ लेके आएगी। मीन्स आउटपुट आपको तुरंत यहाँ पे उसने शो कर दिया। कंट्रोल डी टर्मिनेट करना है, कंट्रोल डी कर दिया, टर्मिनेट हो गया, लेकिन ये सेव आपका नहीं हुआ। अब ये हुआ फाइल बनाना। अब हम एक फाइल को दूसरे फाइल से कैसे, अभी तो थोड़ा रुकिए। अब हमने F2 फाइल बनाई, उस F2 फाइल में कुछ और लिखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैट स्पेस डबल और F2 किया, हमने मालूम टाइप किया इसमें डी पूरा और कंट्रोल डी से सेव कर दिया। अब हमने किया कैट F2, ये देखिए लिख गया। मीन्स कैट कमांड का उपयोग हम फाइल में डेटा को एडिट कर सकते हैं या अपेंड कर सकते हैं। एडिट के नाम में देखिए क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। जो हमें कंटेंट है उस फाइल के आगे हमको लिखना है, तो हम लोग क्या करें, कैट डबल ग्रेटर देन लगा के क्लियर है।
फिर से देखिए, CLER यूज किया, हमने LS यूज किया, ये फाइल है LS-L, ये देखिए F2 फाइल है। ये हमारी अब F1 फाइल में हम लोग कंटेंट देखते हैं। तो हमने क्या किया, कैट डबल ग्रेटर देन, फिर इस फाइल का नाम फाइल 1 में, ठीक, हमने लिखा इट इज सेकंड रो, सेव किया कंट्रोल D से। अब हमने किया LS, आपको उसी प्रकार से शो होगा कैट फाइल 1, लिखिए इट इज सेकंड। कैट कमांड से हम फाइल में डेटा को अपेंड भी कर सकते हैं। जो पहले से बनी हुई फाइल है, उस फाइल में यदि हम कुछ जोड़ना चाहते हैं तो कैट कमांड का प्रयोग करके साथ डबल ग्रेटर देन लगाकर फाइल में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को अपेंड कर सकते हैं। क्लियर है? फिर से देखिए, अभी हमने इसमें क्या किया, अब हम दो फाइलों को मिलाकर एक नई फाइल बनाएंगे, मीन्स F2 फाइल, और अभी हम इसको रुकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, F1 फाइल के जो F2 फाइल है, इसके कंटेंट को F2 फाइल में ले जाते हैं। हमने क्या किया, कैट F2 स्पेस देंगे, स्पेस डबल ग्रेटर देन फाइल 1। अब देखिए क्या होगा, हमने यहाँ पे कैट F2 दिया, वही लिखा हुआ है। अब कैट फाइल 1 दिया, ये देखिए, देख रहे हैं, ये F2 फाइल का डेटा था, ये कहाँ पे जुड़ गया, F1 फाइल 1 की डेटा फाइल में आगे उसमें अपेंड हो गया। समझ में आया? इससे पहले हमने क्या चर्चा किया था, दो फाइलों को जोड़कर डेटा को मिलाकर एक नई फाइल का नाम देना। अभी हमने क्या करेंगे, कैट F2 स्पेस फाइल 1 स्पेस ग्रेटर देन F3 दे दिया, सॉरी स्पेस होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे LS-L किया, इसे F3 फाइल बन गई होगी, ये देखिए बन गई है। इसके कंटेंट को देखना है, तो देखिए दोनों फाइलों के डेटा इसमें शो हो गए। क्लियर है? कैट कमांड के माध्यम से हम नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल के कंटेंट को आउटपुट विंडो पर डिस्प्ले करा सकते हैं, एक फाइल के डेटा को दूसरे फाइल की में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ दो या दो से अधिक फाइलों को मिलाकर हम एक तीसरी फाइल का निर्माण भी कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें हम कुछ ऑप्शन भी यूज करते हैं, जैसे -b, -t, -e के लिए हमने यूज किया कैट स्पेस -b। अब देखिए
देखिए वी क्या करेगा, यह नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है टैब, न्यू लाइन, फॉर्म फील्ड्स को छोड़कर, जैसे पैराग्राफ। ठीक है, इससे पैरा मार्क होता है। हमने टी यूज किया, देखिए ये सब यूज कर सकते हैं। टैब को प्रिंट करने के लिए वी के साथ यूज किया जाता है। ये जब प्रिंट आउट निकालेंगे, इसके साथ हम लोग ई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए ई क्या करेगा, फाइल के लास्ट में आपको क्या कर देगा, डॉलर साइन। ये देखिए फाइल के लास्ट में डॉलर आ गए, ये सभी की लाइन में प्रिंट करता है। जैसे ये है वैसे आपके लास्ट में जो भी फाइल है उसके लास्ट में शो कर देगा। यदि हमने यहाँ पे कैपिटल यूज करके देखा तब देख लेते हैं क्या होता है, वही देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने कैट कमांड का प्रयोग देखा। क्लियर है? अब देखिए स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है। अभी हम स्टैंडर्ड आउटपुट की बात कर रहे हैं। जो आपका मॉनिटर है ना, वो आपका क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट है। और इनपुट क्या हुआ, आपका कीबोर्ड है। स्टैंडर्ड इनपुट क्या हुआ, कीबोर्ड। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने फाइल का कैसे निर्माण करते हैं अपने लाइनक्स में, वो आज हम लोगों ने सीखा। देखिए साथ ही साथ फाइल के कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करेंगे, फाइल जो हमने पहले से बना रखी है उस फाइल में कैसे हम डेटा जोड़ेंगे, एक या एक से अधिक फाइल में हम डेटा को अपेंड कैसे करेंगे, दो या दो से जो हमने अधिक फाइल है उसको हमने क्या किया, एक तीसरी फाइल में डेटा को अपेंड किया, या एक फाइल के डेटा को दूसरे फाइल के डेटा में, दूसरे फाइल में हम लोग कैसे डेटा को अपेंड करेंगे, वो आज हमने सीखा। क्लियर है? कैट कमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टेस्ट जो भी हमने बात किया, कॉन्केटनेट क्या होता है। कॉन्केटनेट का मतलब होता है टेस्ट को एक साथ जोड़ना। टेस्ट को जोड़ना क्या कहलाता है, कॉन्केटनेट कहलाता है। ठीक है, कैट कमांड क्या है, टेस्ट को जोड़ता है। तो क्या किया, आपके आउटपुट से डेटा को स्टोर करके उसने फाइल में रख लिया। ठीक है, फाइल के डेटा को क्या किया, स्टैंडर्ड आउटपुट पर डिस्प्ले कर दिया। ये काम हमारा कौन करता है, कैट कमांड करता है। फिर वो हमने ग्रेटर देन सिंबल यूज किया तो उसने आपके आउटपुट के जो हमने टाइप किया उसको डेटा क्या किया, उसे फाइल में स्टोर कर दिया। हमने आउटपुट ग्रेटर देन सिंबल, ये आपका ग्रेटर देन सिंबल है, इसका यूज नहीं किया तो क्या करेगा, फाइल के कंटेंट को सीधे आउटपुट में आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, डबल ग्रेटर देन लगाया तो मीन्स डेटा को अपेंड करना है। डबल ग्रेटर देन क्या करेगा, डेटा को अपेंड करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग डेटा में कैसे वर्क करेंगे ये हम लोगों ने सीखा। साथ ही साथ एक कमांड इसमें और बताता हूं आपको, मोर कमांड। यह कमांड एक समय में एक स्क्रीन पर डेटा को डिस्प्ले करता है। जैसे हमने किया मोर F3, जैसा कमांड आपका कैट कमांड करता था वही कमांड आपका मोर कमांड का काम करता है। लेकिन मोर कमांड और कैट कमांड में थोड़ा सा डिफरेंस है। मान लीजिए भी आपकी फाइल छोटी है तो आपने कैट कमांड दिया, कैट फाइल नेम दिया, उसने डेटा को डिस्प्ले कर दिया। लेकिन जब आपकी फाइल डेटा बड़ी होगी तो आपकी फाइल में डेटा काफ़ी मात्रा में होगा, तो जो लास्ट में आउटपुट डिस्प्ले होगा वही आप देख सकते हैं। जबकि मोर कमांड के माध्यम से
प्रारंभ से लेकर जहाँ से आपकी फाइल प्रारंभ हुई है वहाँ से डेटा शो करेगा, जितना वो स्टैंडर्ड आउटपुट में डेटा आपका शो होगा वो शो होगा, इसके बाद आपका कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। इसके बाद फिर हम ये इसको क्या करेंगे, स्पेस बार दबाएंगे तो आपका डेटा अगली लाइन में डिस्प्ले होगा। या फिर नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, अभी हम फाइल आगे बड़ी फाइल बनाकर इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। चलिए इस बार बाहर आने के लिए क्या यूज करेंगे, एग्जिट, बंद हो गया, यहाँ से इसको बंद कर दिया।